हेलो बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी के हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 10 मेहनत का फल कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, कहानी को शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। कठिन शब्द पैदावार मतलब उपज, निकम्मे मतलब क्या होता है, जो काम ना करता हो उसे हम निकम्मे कहते हैं। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। त्याग, त्याग मतलब छोड़ देना। नुकसान, नुकसान मतलब हानि। बच्चों, इस कहानी में हम सीखेंगे कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करके हम अपने घर परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। और बच्चों, हमें कभी कष्टों से हार नहीं मानना चाहिए और मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों कष्ट और मेहनत ही है सफल जीवन की चाबी। तो आइए बच्चों, हम कहानी को शुरू करते हैं। बच्चों, एक गांव था और उस गांव में बहुत सारे किसान रहते थे। सभी किसान अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और फसल अच्छी होने के लिए समय समय पर अपने खेतों में पानी और खाद डालते थे। बच्चों, उसी गांव में एक गरीब दास नाम का किसान भी रहता था। उनके 2 जवान बेटे थे जो बड़े ही आलसी और निकम्मे थे। आलसी मीन्स मतलब कुछ भी काम ना करना। वे दोनों अपने पिता की खेती करने में कभी भी मदद नहीं करते थे। तो गरीब दास बेचारा अकेला क्या करता, उसके खेत में फसल नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास हल चलाने के लिए भी बैल नहीं थे। और उसके बेटे दिन भर आवारागर्दी किया करते थे और खाने के समय में घर में आ जाते थे और खाना न होने पर अपनी माँ से नोक झोंक करते थे। तो बच्चों, गरीब दास अपने बेटों से बहुत परेशान था। तो क्या हुआ, एक दिन उस गांव में एक महात्मा आए थे जो बहुत ज्ञानी होते। महात्मा किसे कहते हैं? जो बहुत ज्ञानी होते, पंडित, उन्हें हम महात्मा कहते। तो बच्चों, वो महात्मा बातों ही बातों में लोगों की परेशानी को दूर कर देते थे। तो गरीब दास भी अपने बेटों की सारी बातें महात्मा को बताई। तब महात्मा जी ने गरीब दास को अपने बेटों को अगले दिन ले आने को कहा। अगले दिन गरीब दास अपने बेटों को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने उन दोनों को काफ़ी समझाया, लेकिन वो दोनों नहीं समझे। फिर अंत में महात्मा जी ने उन्हें उनके मन में लालच दिया। उन्हें कहा कि तुम्हारे नीम वाले खेत में खजाना गड़ा हुआ है और उस खजाने से तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। तब बच्चों, वो खजाने की लालच में दोनों खेत खोदने में लग गए। फिर क्या हुआ, उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना नहीं मिला। दोनों महात्मा को क्रोध में बोले, महात्मा जी, आपने हमसे झूठ कहा। हमने सारा खेत खोद डाला पर खजाना कहीं नहीं मिला। फिर महात्मा ने उनसे कहा, शायद थोड़ी सी जगह और छूट गई होगी, तुम उसे भी खोदने की कोशिश करो। उन्होंने फिर खेत को अच्छी तरह खोदा, परंतु खजाना नहीं मिला। बच्चों, अब वो दोनों महात्मा जी से बिल्कुल निराश हो चुके थे। फिर महात्मा जी ने उनसे कहा, बेटा, मेरी दूर की दृष्टि कहती है, मतलब दूर की दृष्टि मतलब मन की दृष्टि, मतलब वो मन से कुछ देख के बोल रहे थे। कहती है, तुम्हें खजाना अवश्य मिलेगा। तुम दोनों अब इस खेत में गेहूँ बो डालो। फिर दोनों ने खेत में गेहूँ बो दिए। उस साल क्या हुआ, गेहूँ बोने के बाद वर्षा भी बहुत अच्छी हुई और वर्षा अच्छी होने के कारण फसल भी उनकी अच्छी हुई। गरीब दास के नीम वाले खेत में गेहूँ की फसल लहलहा उठी। दोनों बहुत खुश हुए। जब गेहूँ की फसल तैयार हो गई तो गरीब दास
अपने दोनों बेटों को लेकर गेहूं काटने गया। उसी समय वहाँ पर महात्मा जी भी आ गए। महात्मा जी ने गेहूं की बालियाँ ऐसे हाथ में ली और गरीबदास के बेटों से कहा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, यह रहा तुम्हारा खजाना जो इस खेत में गड़ा था। अगर तुम इसी तरह हर साल मेहनत करोगे तो तुम्हें इसी तरह यह खजाना मिलेगा, तुम्हारी अपनी मेहनत का होगा। उस दिन से दोनों बेटों ने अपने आलसीपन का त्याग दिया और खेतों में कड़ी मेहनत करने लगे। तो बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसीलिए हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या काम को लेकर हो। हमेशा याद रखिए बच्चों, जो व्यक्ति मेहनती हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन, वचन तथा कर्म से अधिक मेहनत करता है, सफलता हमेशा उसी के पक्ष चुनती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।